नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र पाटीदार। मेरा एजुकेशन BA एम नेट GRF PhD है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का फाइनल एग्ज़ाम मैंने पास किया है। यदि हम यहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड चैप्टर्स की बात करें या टॉपिक की बात की जाती है तो उसमें एक हमारे पास यहाँ पर जो श्रव्य दृश्य सामग्री है उसका चैप्टर भी बड़ा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्या खास बातें होंगी और किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर। तो जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास CTET हो, UP टेट हो, MP टेट हो, RTET हो, आपके पास यहाँ पर किसी भी राज्य का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जब अगर हमारे पास यहाँ पर बात आती हुई दिखाई देती है तो उसके बिहाफ में हमको यहाँ का जो कंटेंट है उसका नॉलेज या उसका डिस्कशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी कड़ी में आपके लिए जो टाइटल अवेलेबल है वो है यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री में सबसे पहले हमारे पास बात आती है इसकी परिभाषा की। तो उसने कहा कि ऐसे सहायक साधन हैं, ये सपोर्ट वाले साधन हैं, एसेंशियल के रूप में यहाँ पर बात नहीं करता क्योंकि एसेंशियल वाला कॉन्सेप्ट आपके पास और कुछ जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे सहायक साधन जो कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से उसमें सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का दोहन कर संकल्पनाओं को स्पष्ट स्थापित तथा उनमें सह संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। तो उसको हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाती है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो ध्यान रखने लायक इसमें आया, वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, वो ये है ज्ञान इंद्रिय वाला कि यदि कोई टीचर कक्ष में विद्यार्थियों के विभिन्न ज्ञान इंद्रियों का यदि सफलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम हो जाए तो उसका टीचिंग जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा और उसके द्वारा दी जाने वाली जो शिक्षा होगी उससे जो विद्यार्थी होगा वो अधिक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में यहाँ पर सफल होगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा कि जब कभी कभी हमको इस प्रकार की अगर जो सपोर्ट साधनों का उपयोग करें जिसमें हमारे पास रेडियो हो, टेलीविज़न हो, प्रोजेक्टर हो, तो जब इन साधनों का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि जब अगर हम केवल लेक्चर देते हैं तो विद्यार्थी की एक ज्ञान इंद्रिय का उपयोग होता है, लेकिन जब अगर हम यहाँ पर उसके साथ में अगर उसको चार्ट की सहायता से, ग्राफ की सहायता से, मैप की सहायता से, बुलेटिन बोर्ड की सहायता से यदि उसको कुछ दिखाने में सक्षम होते हैं तो उससे जो है वहाँ पर वो सुनने के साथ उसका देखने वाला भी कॉन्सेप्ट आ जाता है और जब सुनने के साथ उसके पास देखने वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वो बातें उसको जो है बहुत लंबे समय तक जो है वो याद रहती है। तो इसलिए यहाँ पर जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, ऑडियो विजुअल एड्स है, उसका इसी कॉन्टेक्स्ट में या इसी रेफरेंस में कहीं ना कहीं हम उसका उपयोग करते हैं। तो परिभाषा का जो जिस्ट आपके पास निकल करके आया वो क्या आया कि मैक्सिमम यूज करना है विद्यार्थियों की ज्ञान इंद्रियों का ताकि वो अधिक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके। तो टीचर का जो है वहां पर पढ़ाना कहीं ना कहीं सफल हो जाएगा। तो उस बात को हम यहां पर दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में जानते हैं और पहचानते हैं। फिर जब हम यहां से आगे की तरफ चले इसमें तो एडगर डेल ने श्रव्य दृश्य सामग्री का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ये नाम जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमको याद रखना पड़ेगा। एडगर डेल ने जो श्रव्य दृश्य सामग्री का जो क्लासिफिकेशन जब प्रस्तुत किया तो उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा। एक नाम जो है वो आपके पास यहाँ पर श्रव्य सामग्री, दूसरा जो है वो आपके पास यहाँ पर दृश्य सामग्री और तीसरा नाम जो है वो श्रव्य दृश्य सामग्री वाला आता हुआ दिखाई दिया। एक नाम लिया उसने श्रव्य, अर्थात इसका मतलब जो है वो इस बात की तरफ इंडिकेट करने का प्रयास कर रहा है कि ऐसे सहायक साधन जब टीचर कक्ष में पढ़ा रहा हो तो उसमें यहाँ पर श्रव्य के रूप में उसके सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से हो सकते हैं। फिर यहाँ पर दृश्य साधन, तो इसका मतलब ये है कि दृश्य साधन में केवल जो है वो आपके पास यहाँ पर देखने काम में आएगा, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी की एक ज्ञान इंद्रिय का उपयोग आपने और कर लिया। और जब अगर हम यहाँ पर सुनने के साथ में उसके देखने वाले एस्पेक्ट को भी
ऐसे सहायक साधनों का उपयोग कर लें तो वो हमारे लिए और बेहतर और बेस्ट होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हमारे पास यहां पर शब्द जो है वो क्या है, तो वो है आपके पास एडगर डेल के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके पास आता है यहां पर ऑडियो, सेकंड इज जो है विजुअल और थर्ड इज ऑडियो विजुअल एड्स। जब हम यहां पर श्रव्य सामग्री की डेफिनेशन अगर देखें या इसका कॉन्सेप्ट देखें तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि श्रव्य उपकरण वे होते हैं जिसमें कोई विद्यार्थी कानों से सुन करके विषय वस्तु को ग्रहण करता है। तो पहला आपके लिए पॉइंट ये कि जब श्रव्य साधनों का उपयोग किया जाता है तो विद्यार्थी के शरीर का कौन सा एस्पेक्ट है जो उसको वहां पर सपोर्ट करता है, तो आपके पास यहां पर पॉइंट आता हुआ दिखाई दिया, वो है हमारे पास यहां पर क्या, तो वो शब्द हमारे पास यहां पर आया कान वाला। तो जब अगर हमारे पास यहां पर, क्योंकि जब अगर हम यहां पर विद्यार्थी के कॉन्टेक्स्ट में अगर जाकर खड़े हों तो कानों की सहायता से जो है विषय वस्तु को ग्रहण करने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके लिए हमने वहां पर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी उस तरह के साधनों की फैसिलिटी प्रोवाइड करी। इसमें हमारे पास रेडियो, टेप रिकॉर्डर एंड टेलीफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एंड टेलीफोन जैसे जो एस्पेक्ट हैं वो यहां पर आते हुए दिखाई देते हैं। किस में, तो उसने कहा कि इनको हम यहां पर श्रव्य साधनों के अंतर्गत रखते हैं। जब अगर आपसे भी क्लासिफिकेशन पूछा जाए कि रेडियो जो है किसका हिस्सा है, टेप रिकॉर्डर किसका हिस्सा है, और ये जो आपके पास यहां पर टेलीफोन आता है वो किसका हिस्सा है, तो आप इसका जवाब देंगे कि इनको हम क्लासिफिकेशन में श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। फिर यहां से आगे जब हम चलें तो पॉइंट आया दृश्य सामग्री का। नाम तो है दृश्य, दृश्य मतलब देखना, दृश्य का मतलब होता है देखना। तो उन्होंने कहा कि वे साधन जिनमें केवल व्यक्ति की दृश्य इंद्रियों का प्रयोग होता है। अब यहां पर दृश्य इंद्रिय के कॉन्टेक्स्ट में जो पॉइंट आता है वो है आपके पास यहां पर चक्षु, दृग, नेत्र, आंखें। इसको जो है हम यहां पर यूटिलाइज करते हैं। तो बहुत बढ़िया हो गया कि यदि एंशिएंट को प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में कंपैरिजन किया जाएगा तो वर्तमान में यहां पर इस बात पर बल दिया जाता है कि विद्यार्थी जो है वो सुनने के साथ साथ में उसके वहां पर देखने वाला जो एस्पेक्ट है वो भी इसमें कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे। तो दृश्य साधनों के अंतर्गत हमारे पास जो ब्लैक बोर्ड होता है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्न स्कूल्स की अगर बात की जाए, मॉडर्न विद्यालयों की बात की जाए तो वहां पर आपके पास व्हाइट बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट है। फिर जो आपके पास यहां पर चित्र होता है, मॉडल होता है, स्लाइड होता है, चित्र विस्तारक यंत्र जो होते हैं, ये सब यहां पर किसका हिस्सा माने जाते हैं, तो ये है आपके पास यहां पर दृश्य सामग्री का। अर्थात इसमें यह बात आई कि जब दृश्य सामग्री के रूप में आपके पास यहां पर जो है वो अवेलेबल है, आपको उसको देखना और अंडरस्टैंड करना है। तो हमारे लिए यहां पर यह कि निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है, किसको सम्मिलित किया जाता है, तो आपको उत्तर इसमें से कोई एक देना है। फिर हम आगे चलें तो सामग्री अपने पास की दृश्य सामग्री को भी हम दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं। जब दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है विजुअल एड्स को, तो उसमें एक नाम हमारे पास यहां पर आया क्या, तो वो आया आपके पास यहां पर प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स, प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री, जिसकी सहायता से हम यहां पर हमारे पास ऐसा कोई एक उपकरण हो जिसकी सहायता से हम यहां पर अपने कंटेंट को जो है वो प्रोजेक्ट कर पाएं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिसको हम यहां पर प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स के अंतर्गत रखते हैं, और फिर एक हमारे पास यहां पर आएगा कि ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनको हम अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के अंतर्गत रखते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। उनका केवल जो है वो आपके पास डिमोन्स्ट्रेशन होगा। तो जब हमारे पास यहां पर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री की बात आती है तो उसमें पास हमारे पास एक नाम आया स्लाइड प्रोजेक्टर, एक नाम आया एपिडाइस्कोप। आगे जो है हम यहां पर इनको देखेंगे कहीं ना कहीं कि स्लाइड प्रोजेक्टर क्या, एपिडाइस्कोप क्या, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। एक आपके पास है यहां पर सिरोपरि प्रक्षेपक यंत्र जिसको हम ओवरहेड प्रोजेक्टर के नाम से जानते हैं।
तो ये भी जो है वो आपका इसमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें जो नाम हमने देखा कि एक हमने यहाँ पर स्लाइड प्रोजेक्टर, एक एपिडाइस्कोप, एक हमारे पास फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर और एक हमारे पास यहाँ पर ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसमें चाहे हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो या फिर हमारे पास यहाँ पर बुक हो और उसमें कोई पिक्चर हो और उस पिक्चर को हम यहाँ पर किसी विद्यार्थी को जो है प्रोजेक्ट करके बड़ा दिखाने का जब प्रयास करते हैं तो वो टाइटल हमारे पास यहाँ पर जिसमें नाम आते हुए दिखाई दिए वो क्या कहलाए, तो उनको हमने यहाँ पर प्रोजेक्टेड टीचिंग मटेरियल्स के अंतर्गत रखा। जब हम यहाँ पर अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जैसे जो चार्ट होता है और फिर यहाँ पर चार्ट के जो भी डिफरेंस प्रकार के आपके पास यहाँ पर टाइटल अवेलेबल हों, जो हमारे पास यहाँ पर बोर्ड हैं, जो हमारे पास मानचित्र हैं, पोस्टर है, इनको जो है हमने एक जगह लगा दिया, कार्टून है। तो ये जब ग्राफ हो, आरेख हो, ग्लोब हो, जैसे हमारे पास अगर यहाँ पर ग्लोब है तो ग्लोब को हमने जो है वो उसके लिए जो है किसी प्रकार का उसको प्रोजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास है और उसकी सहायता से हमने यहाँ पर दिखा दिया। चार्ट हो, मानचित्र हो, तो ये जो है आपके पास अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोजेक्टेड टीचिंग मटेरियल एंड नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग मटेरियल, मैं आपको यहाँ पर विद एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन के साथ जो है वो कहीं ना कहीं याद रखने की जरूरत आपको पड़ती है। फिर जब अगर हम यहाँ से आगे चैप्टर पर अगर बढ़ें तो नाम आया श्रव्य दृश्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स। तो ये जो ऑडियो विजुअल एड्स, क्या हमको नाम से ऐसा समझ में आ रहा है कि एक साथ हमारे पास ऐसा साधन आ जाए जिससे हम सुन भी सकें, हम यहाँ पर देख भी सकें, सुनने के साथ में हम देख भी सकें? क्या ऐसे भी यहाँ पर वर्तमान में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में इस प्रकार के भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं? तो आंसर आता है कि यस। तो उन्होंने वही कहा कि वे साधन जिनमें श्रव्य तथा दृश्य दोनों इंद्रियों का एक साथ प्रयोग होता है, उसको हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाते हमारे पास श्रव्य दृश्य साधन, जिसमें यहां पर जब श्रव्य वाला पॉइंट होगा तो कान, दृश्य वाला पॉइंट होगा तो हमारा आंख, ये जो है दोनों का हम यहां पर एक साथ प्रयोग करते हैं। और बात यहां पर आ भी जाती है कि हमने मैक्सिमम सेंस ऑफ ऑर्गन्स जब स्टूडेंट का अगर यूज कर लिया तो देन हमारी टीचिंग जो है उतनी ही बढ़िया और उतनी इफेक्टिव होती हुई दिखाई देगी। अब यहां पर जैसे हमने कहा इसमें फॉर एग्जाम्पल के रूप में सिनेमा, फॉर एग्जाम्पल के रूप में वो नाम जो है वो है आपके पास यहां पर टेलीविजन। तो ये सिनेमा, ये टेलीविजन वाले जो एस्पेक्ट है वो आपके पास इसमें जाते हुए दिखाई दिए। किसमें? तो उत्तर आया आपके पास श्रव्य और दृश्य वाले एस्पेक्ट में हम इनको काउंट करते हैं। फिर जब अगर हम यहां अगले किसी पॉइंट की तरफ अगर बढ़े तो उन्होंने कहा कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है इसकी क्या कोई क्वालिटीज होती है, इसके क्या कोई गुण अवेलेबल हैं? तो आंसर आया कि यस, इसके जो है वो गुण हैं। तो वो हमारे पास यहां पर पहला पॉइंट आता हुआ दिखाई दिया कि यह अधिगम में रोचकता लाती है, अर्थात ये अधिगम को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाती है। ये हमारे लिए फर्स्ट और पहला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरेस्ट पैदा कर दिया इसने जो है उसमें रोचकता ला दी है। यस, बहुत सिंपल सी यहां पर बात आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अपन यहां पर बात करते हैं यहाँ पर ज्ञान इंद्रियों की, जब एक से अधिक टूल्स का, क्योंकि जब अगर आप हर बात केवल लेक्चर मोड में उनको सुनाते जाओगे तो वो बातें जो है उनके लिए एक समय ऐसा आता है कि मोनोटोनी वाला कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। लेकिन हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मटेरियल का जब कक्ष में अपने किसी मटेरियल, किसी कंटेंट, किसी सब टाइटल्स को पढ़ाने के लिए अगर आपने यूज कर लिया तो वो कंटेंट, वो विषय वस्तु, वो टाइटल, वो सब टाइटल्स में यहां पर जो है कहीं ना कहीं रोचकता आती हुई दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट उसने कहा कि यह प्रासंगिक होती है, मतलब उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में यह रेलेवेंट होती है कि मैं अगर यहां पर इन्वायरमेंट का कोई चैप्टर बताऊं आपको, मैं अगर आपके सामने यहां पर सोशल साइंस का कोई चैप्टर बताऊं
जियोग्राफी की अगर मैं बात करूं और उस कॉन्टेक्स्ट में मैं उससे रिलेटेड वहां पर कुछ रिलेवेंट ऑडियो विजुअल एड्स अगर लेकर के आ जाता हूं, तो उसने कहा कि ये जो है वहां पर उसको और सपोर्ट करेगी लर्निंग में। फिर अपने पास पॉइंट आता हुआ दिखाई दिया कि अधिगम को प्रेरित एवं सहयोग करती है, मतलब जो लर्निंग की प्रोसेस होती है वो इससे मोटिवेट हो जाती है और यहाँ पर अधिगम को और सहयोग करती है। और सहयोग करने का मतलब ये ही है कि हमारा मैक्सिमम विद्यार्थी मैक्सिमम जब ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त अगर कर लेते हैं तो उस बात को हम इसमें कहीं ना कहीं रखते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए उसने यहाँ पर कहा कि अधिगम को क्या कर रही है वो, तो उसने कहा कि अधिगम को प्रेरित कर रही है, मोटिवेट कर रही है, विद्यार्थी सीखने के लिए जो तैयार बैठा हुआ है। पर आपको जो है वहां पर उस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्रियों का जो है टीचिंग एड्स का हमको क्या करना होता है, तो उसने कहा कि उपयोग करना होता है और यदि अगर आपने उपयोग कर लिया तो देन अपना काम जो है वहां पर हो गया। फिर हमारे पास यहां पर उसने कहा कि अधिगम को प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। नहीं होगा तो हमारे उद्देश्य कहीं ना कहीं जो प्राप्त हमको करने चाहिए उसकी तुलना में यहां पर कम रहेंगे। अगर ये रहेगा तो हो सकता है कि हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा हम यहां पर अपने ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर पाए, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव की भी बात होती है तो हमारे पास यहां पर जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसलिए जो कक्ष की सहायता से जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जिनको हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, उनको हम यहां पर अधिक से अधिक प्राप्त करने में कहीं ना कहीं सफल हो सकते हैं। फिर हमारे पास यहां पर बात आए कि यह सिखाने में उपयोगी साबित होती है, अर्थात ये टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होती है उसमें यहां पर जो है ये यूजफुल है। फिर अगला पॉइंट, इसमें परिशुद्धता होती है। अब यहां पर इसमें परिशुद्धता होगी तो लर्निंग में परिशुद्धता आएगी, और लर्निंग जितनी ज्यादा यहां पर बढ़िया क्वालिटी के साथ अगर उसको प्योर रूप में अगर मिलेगी तो उसमें उसको यहां पर सपोर्ट कौन करते हैं, तो यही डिफरेंट प्रकार के जो हमारे पास टीचिंग एड्स होते हैं वही इसको उपयोग करते हैं। अब यहां इसके साथ जब अगर हम देखें तो हमने ये कहा कि श्रव्य सामग्री हमारे पास, दृश्य सामग्री हमारे पास, तो ये जो श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, इसमें इनका कंटेंट है कि रेडियो का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टेप रिकॉर्डर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें कौन सी ऐसी एक आध बात है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सपोर्ट कर जाती है, उसको जो है हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो हमारे पास यहां पर पहला पॉइंट है रेडियो। कौन नहीं जानता, किसने नहीं देखा होगा। अब तो यहां पर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तो आपके पास जो मोबाइल अवेलेबल है उन सब में जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इस दृष्टि से जो है हमारे पास यहां पर उन्होंने कहा कि रेडियो भी एक प्रकार के यहां पर ऑडियो टाइप के टीचिंग मटेरियल में हम इनको काउंट करते हैं। अब इसमें यहां पर इसकी विषय वस्तु जो है वो क्या हो सकती है, तो उसने कहा कि यह एक ऐसा साधन है जो सभी विद्यालयों में उपलब्ध हो सकता है इजी गोइंग टास्क में। अब तो यह यहाँ पर कि सभी विद्यालयों के साथ साथ में हम ये कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों के पास भी ये उपलब्ध हो सकता है। रेडियो के द्वारा भाषण, रेडियो के द्वारा वार्तालाप आदि की शैली से बालकों का परिचय करवाया जा सकता है कि किस प्रकार से बातचीत की जाती है। कई प्रकार के संवाद के कार्यक्रम प्रोग्राम आते हैं, उस पर किस प्रकार से वार्तालाप किया जाता है, किस प्रकार से भाषण दिया सकता है, किसी महान पर्सनैलिटी का जो है भाषण इनको यहां पर सुनाया जा सकता है। फिर यहां पर तथा उनकी भाषा की दक्षता बढ़ती है, क्योंकि विद्यार्थी जब कक्ष में, विद्यालय के परिसर में टीचर के सहयोग से अगर कोई पर्टिकुलर भाषण या वार्तालाप सुनते हैं तो इससे यहां पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है कि जो स्टूडेंट होगा उसके पास यहां पर वोकैब की डिक्शनरी जो है वो जबरदस्त बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो हमारे लिए बात यहां पर ये आ गई कि जब अगर हमको वार्तालाप या भाषण देने की कलाओं का या भाषण देने की दक्षता या वार्तालाप की दक्षता जब विद्यार्थियों में विकसित करनी है तो उसके लिए यहां पर कौन सा एड्स बेस्ट एप्रोप्रिएट होगा, तो उसका उत्तर होगा वो है आपके पास यहां पर रेडियो। अब हमको ये लगता है कि क्या वार्तालाप की कला या क्या भाषणी कला के लिए भी हमको इस प्रकार की ट्रेनिंग देनी चाहिए? आंसर यस, क्योंकि जीवन के पड़ाव में कई बार कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो है आपके पास इस प्रकार की बातें आती हैं जिसके लिए इसकी कहीं ना कहीं जरूरत या आवश्यकता हमको महसूस होती है।
फिर अगला जो है वो हमारे पास श्रव्य सामग्री के अंतर्गत जो नाम आता है वो है टेप रिकॉर्डर। अब ये जो टेप रिकॉर्डर है ये भी जो है हो सकता है कि वर्तमान में यहां पर कुछ लोगों ने देखा हो और हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं देखा हो, क्योंकि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न यहां पर टीचिंग टेक्नोलॉजी में भी कई प्रकार के चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस बिहाफ से आपके पास उसने कहा टेप और रिकॉर्डर, नाम ही हो गया रिकॉर्डर। तो क्या करेगा वो, तो उसने कहा कि यह एक ऐसा शैक्षिक माध्यम है जिसमें श्रवण इंद्रियों के माध्यम से शैक्षिक विचारों तथा तथ्यों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा छात्रों तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो कि जिस समय रेडियो पर बेस्ट वाला वार्तालाप चल रहा हो, जिस समय रेडियो पर बेस्ट वाला भाषण चल रहा हो, उस समय वहां पर कक्ष में विद्यार्थी अवेलेबल नहीं है, तो टीचर के पास यहां पर इस प्रकार की फैसिलिटी है। उसने कहा किस प्रकार की, तो यहां पर इस प्रकार की फैसिलिटी है कि तत्कालीन समय में वो भाषण वो वार्तालाप को उसने रिकॉर्ड कर लिया और कुछ समय के पश्चात जो है जब वहां पर दूसरे दिन विद्यालय खुला और जब विद्यार्थियों की क्लास में वो वाला पीरियड आया तब यहां पर टीचर ने जो है टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उनको वापस चीज जो है वो सुना दी। तो ये पॉइंट भी तो है। फिर हम यहां से आगे की तरफ अगर चलते हैं तो नाम आता है ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन। तो उसने कहा कि ये दोनों भी रेडियो की भांति एक हमारे पास यहां पर महत्वपूर्ण उपकरण है। टाइटल लिया उसने कि रेडियो की भांति ये दोनों ही ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन जो है महत्वपूर्ण उपकरण है। जब अगर हम यहां पर ग्रामोफोन की बात करें तो उसने कहा कि ग्रामोफोन द्वारा बालकों को भाषण तथा गाने की शिक्षा दी जाती है। क्या कहा उसने कि ग्रामोफोन द्वारा बालक को जो है भाषण तथा गाने की शिक्षा दी जाती है यहां पर। फिर यहां से जब अगर हम आगे की तरफ चले तो उसने कहा लिंग्वाफोन। तो उसने कहा कि जो लिंग्वाफोन का जो कॉन्सेप्ट है, जो लिंग्वाफोन का कॉन्सेप्ट आता है, तो उन्होंने कहा कि लिंग्वाफोन द्वारा बालकों को का जो उच्चारण होता है उसको शुद्ध करा के भाषा की शिक्षा दी जाती है। अब यहां पर पॉइंट को जो है वो पकड़ा जा सकता है, पॉइंट को देखा जा सकता है। इन पिक्चरों से जो है वो आप अपने आप का कंटेंट जो है वो अज्यूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ग्रामोफोन जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में गया। तो उसने कहा कि भाषण तथा गाने की शिक्षा दैनिक कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन लिंग्वाफोन जो है किस कॉन्टेक्स्ट में गया, तो उन्होंने कहा कि उच्चारण शुद्धता में इनकी कहीं ना कहीं मदद करता हुआ दिखाई देगा ये वाला पॉइंट। फिर जब अगर हम यहां से आगे की तरफ अगर बढ़े तो एक नाम हमारे पास आता है यहां पर फिल्म स्ट्रिप स्लाइड प्रोजेक्टर। अब यहां पर क्या वर्तमान में ये चीजें कक्षा में हम कहें कि ये देखने को मिलेगी, तो संभवतः नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया और शानदार वाली इनकी अपग्रेड वाली जो टेक्नोलॉजी है वो आ चुकी है, इसलिए नहीं देखेगा। फिल्म स्ट्रिप स्लाइड प्रोजेक्टर। तो उन्होंने कहा कि जब अगर हमारे पास यहाँ पर फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर की बात करें, में एक फिल्म होती है जिसमें एक ही स्ट्रिप में बहुत सारे फोटोग्राफ्स होते हैं और वो जो है यहाँ पर वन बाय करके जो है ये जैसे जैसे स्ट्रिप आगे बढ़ती जाएगी और ये प्रोजेक्टर जो है वो फिल्म को यहाँ पर प्रोजेक्ट करता जाएगा और लोग जो है इसको यहाँ पर देखते जाएंगे, विद्यार्थी वर्ग जो है इसको देखता जाएगा। ये ऐसा यहाँ पर आपके पास चलता था या इस प्रकार से जो है आप इसको देखते थे, यूज करते थे। ये है आपके पास यहाँ पर स्ट्रिप वाला पॉइंट। ये जो है यहाँ से आगे होती गई और इसकी सहायता से जो है यहाँ पर फिल्म का प्रोजेक्शन होता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाएगा। फिर जब अगर हम इसमें देखें तो उसने कहा कि फिल्म स्ट्रिप स्लाइड प्रोजेक्टर, तो अभी हमने यहां पर कि इसको दो टुकड़ों में अगर तोड़ा तो एक तो हमारे पास आया फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर और दूसरा नाम हमारे पास आया यहां पर स्लाइड प्रोजेक्टर। तो ये जो स्लाइड प्रोजेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो है आपके पास यहां पर स्लाइड बनी है
और इस स्लाइड को जो है वो पर्टिकुलर आपने यहाँ पर रखा। यहाँ पर रखने के बाद में जो है इस बॉक्स को आपने बंद कर दिया और इसकी सहायता से, छोटी सी स्लाइड की सहायता से आप जो अपने लेवल पर बड़ा पिक्चर जो है वो दिखाना चाहते हैं वो इसकी सहायता से यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से उसमें दिखा पाएंगे। तो उसने कहा कि स्लाइड प्रोजेक्टर में संबंधित प्रकरणों पर अलग अलग प्रकार के हम यहाँ पर आंकड़े स्लाइड्स का निर्माण कर लिया करते हैं और जो है फिर उसको एक एक करके इसमें यहाँ पर लगाते जाएंगे और ये जो है यहाँ पर स्लाइड प्रोजेक्टर क्या करेगा, तो इसको बड़े रूप में जो है वो पर्दे के ऊपर यहाँ पर प्रक्षेपित करता चलेगा। तो जिसकी सहायता से अगर हम कुछ पिक्चर, कुछ पॉइंट हमारे पास ऐसे होते हैं कि एट ए टाइम हम वहाँ पर कक्ष में बोर्ड पर हमारे लिए उसको जो है स्केच करना, ड्रॉ करना डिफिकल्ट टास्क होता है। उसके लिए हमने घर से पहले प्लान के तहत स्लाइड पर उनको बना लिया और उसके बाद जो है उसको दिखाने का हमने प्रयास किया। तो ये हमारे पास यहाँ पर फिल्म स्ट्रिप स्लाइड प्रोजेक्टर की जो है हमने बात इसमें की। अब इसके आगे के जो टीचिंग एड्स हैं वो अगले वाले लेक्चर में जो है मैं उसको शामिल करूंगा। जय हिंद।